हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगा 8th क्लास की एक्सरसाइज 2.4 के नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिससे स्टेटमेंट है हमारे पास देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल in Mahuli Place. The length and the breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate rupees 100 per meter, it will cost village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimension of the plot? तो स्टूडेंट, इसमें किसी ग्राम पंचायत के पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका रेशियो दे रखा है 11:4 और उस पर फेंस करानी है यानी चार दीवारी करानी है और उसकी कॉस्ट बता रखी है 100 रुपीज पर मीटर। और ग्राम पंचायत ने उसके लिए टोटल कॉस्ट जो दी है वो 75,000 दी है। तो आपने बतलाना है कि डायमेंशन क्या थी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द लेंथ इक्वल्स टू जो रेशियो है उसमें से बड़े वाले को x उसके साथ मल्टीप्लाई करके लेंथ में कन्वर्ट कर देंगे और छोटे वाले में x से मल्टीप्लाई करके ब्रेथ बना लेंगे। तो लेट द लेंथ इक्वल्स टू 11x एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 4x। क्यों फेंस करना है हमने? तो फेंस से मतलब हमें समझ में आता है कि हमें पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट l प्लस b। इसमें वैल्यू मैं पुट करता हूं तो 2 ब्रैकेट लेंथ हमारे पास है 11x और ब्रेथ हमारे पास है 4x। दोनों का एडिशन करता हूं मैं 15x आ जाता है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 30x मिलता है। ये हमारी क्या है? ये हमारे पास इसकी पेरीमीटर आ गई। अब फेंस करानी है तो उसने कॉस्ट बोली है 100 पर मीटर। 100 पर मीटर यानी 100 रुपीज पर मीटर। 1 मीटर पर 100 रुपीज कॉस्ट आती है, जबकि टोटल हमारे पास क्या है 30x। तो 30x मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 75,000। अब हमने क्या करना है, 30 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है जो बन जाता है 3000x इक्वल्स टू 75,000 और x इक्वल्स टू 75,000 अपॉन में 3000। 30 से 30 कैंसिल करते हैं और 3 से 75 को कैंसिल करते हैं तो 25 आता है, यानी x की वैल्यू हमें 25 मिल गई है। अब लेंथ क्या हो गई? लेंथ इक्वल्स टू जो कि हमारे पास 11x थी, यहां पर हम x के प्लेस पर 25 रखेंगे और 11 के साथ मल्टीप्लाई करके जो आती है 275 मीटर। तो लेंथ हो गई हमारे पास 275 मीटर। इसी टाइप से हमने ब्रेथ फाइंड करना है। ब्रेथ इक्वल्स टू 4x। इट्स मीन 4 इंटू एक्स के प्लेस पे 25 रखेंगे, 25 और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, Hassan buys 2 kind of cloth material for school uniform. Shirt material that cost rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. For every 2 meter of trouser material he buys 3 meter of shirt material. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is rupees 36,600. How much trouser material did he buy? स्टूडेंट्स, हसन है, कोई टेलर है, वो किसी स्कूल के लिए यूनिफॉर्म रेडी करता है। तो क्या करता है, वो शर्ट के लिए जो कपड़ा परचेज करता है वो 50 रुपीज पर मीटर के अकॉर्डिंग और ट्राउजर के लिए 90 रुपीज पर मीटर के अकॉर्डिंग परचेज करता है। इसमें बोला है कि फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल। 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल के साथ वो 3 मीटर शर्ट का मटेरियल परचेज करता है और शर्ट को 12% और ट्राउजर को 10% प्रॉफिट के साथ बेच देता है। इस तरह से उसका टोटल जो प्रॉफिट है वो 36,600 बनता है। तो आपने बतलाना है कि ट्राउजर मटेरियल उसने कितना परचेज किया था। तो स्टूडेंट, हम इसमें लेट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट क्लॉथ फॉर शर्ट इक्वल्स टू 3x
and trouser equals to 2x meter. Cost price for shirt equals to 50 rupees per meter. प्रॉफिट बतलाया उसने 12%. एसपी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, यहां पर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 50 प्लस 12% ऑफ 50 से हम इसका प्रॉफिट निकाल पाएंगे. तो मैंने यही किया है 50 मल्टीप्लाई में 12/100. जो यहाँ पर परसेंटेज था उसको रिमूव करने के लिए अपॉन में 100 आ गया. इसको 50 से कैंसिल किया, 50 2 जा 100 और 2 से 12 को कैंसिल करने पर 6 मिला. तो टोटल एसपी हमारा यहाँ पर एसपी जो बन जाएगा वो आ जाएगा 50 प्लस 6 इक्वल्स टू ₹56. एसपी ऑफ शर्ट. अब शर्ट के लिए हमारे पास जो मटेरियल वो 3x है और एसपी उसका आ गया 56. तो एसपी टोटल एसपी फॉर शर्ट हमारे पास बन जाएगा 3x मल्टीप्लाई 56 इक्वल्स टू ₹168x. सीपी ऑफ फॉर ट्राउजर हमें बतलाया हुआ उसने 90 रुपीज पर मीटर. प्रॉफिट बतलाया उसने 10%. फिर से हम एसपी फॉर ट्राउजर निकालेंगे. एसपी फॉर ट्राउजर इक्वल्स टू 90 प्लस 10% ऑफ 90. 10% ऑफ 90 होता है 9 रुपीज. 90 प्लस 9 इक्वल्स टू ₹99. एसपी फॉर ट्राउजर इक्वल्स टू, अब हमारे पास यहाँ पे ट्राउजर के लिए जो क्लॉथ है वो 2x है और इसमें 1 मीटर के लिए जो आपके पास एसपी आ गया है वो 99 आ गया है. तो हमने 2x मल्टीप्लाई 99 कर देना है जो बन जाता है ₹198x. अभी हमने क्या करना है, क्योंकि उसने मुझे टोटल एसपी बतलाया हुआ है 36,600. तो हमने यहाँ पर शर्ट के एसपी को और ट्राउजर के एसपी दोनों का सम कर लेना है, टोटल एसपी बना लेना है. तो टोटल एसपी मैंने बनाया 168x प्लस में 198x दैट इज 366x इक्वल्स टू 36,600. यहां से x की वैल्यू फाइंड की तो हमें मिल गई 100. x की वैल्यू हो गई है 100. अब उसने हमें ट्राउजर के लिए टोटल मटेरियल जो उसने परचेज किया था वो पूछा हुआ है. हेंस द क्लॉथ फॉर ट्राउजर इक्वल्स टू 2x. इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमारे पास 100 है. 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 को तो बन जाता है 200 मीटर. क्वेश्चन नंबर 8 है हाफ ऑफ अ herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in herd. herd कोई हिरणों का झुंड है, समूह है, जिसमें से इसके अकॉर्डिंग उस समूह का 1/2 यानी हाफ ग्रेज कर रहे हैं. एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, और जो बचे हुए हैं उनका 3/4, रिमेनिंग का 3/4 प्लेइंग खेल रहे हैं. रेस्ट 9 पानी पी रहे हैं नियर बाय पॉन्ड से. आपने बतलाना है कि हेयर्ड में कितने डियर हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे लेट द नंबर ऑफ डियर से. तो आपका यहां पे अजम्पशन होगी. क्वेश्चन नंबर 8 है लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर्स, टोटल नंबर ऑफ इक्वल्स टू x according to question number of grazing deer
इक्वल्स टू हाफ बोला है, 1/2 इंटू एक्स, नंबर ऑफ प्लेइंग डियर्स इक्वल्स टू टोटल से रिमेन, यानी टोटल है x 1/2 x, और इसका भी जो रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग जो आएगा उसका 3/4 यानी 3/4, इसका रिमेनिंग 3/4 बतला रखा उसने। तो इस टाइप से आएगा यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेइंग डियर्स इक्वल्स टू x माइनस 1/2 x मल्टीप्लाई 3/4। ड्रिंकिंग वाटर, अब नंबर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर डियर्स इक्वल्स टू 9। तो स्टूडेंट ये टोटल नंबर है x, इसका हाफ ग्रेजिंग कर रहा है, और इस रिमेनिंग जो डियर्स हैं उनका 1/4 या 3/4 प्लेइंग कर रहा है। रेस्ट 9 डियर्स ड्रिंकिंग वाटर कर रहे हैं। यदि मैं इन सभी का सम करूं और टोटल नंबर्स के इक्वल रखूं तो आपका ये क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 1/2 x प्लस 3/4 मल्टीप्लाई x माइनस x/2 प्लस 9, ये आपका आना है। तो x इक्वल्स टू 1/2x प्लस 3/4 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x/4 माइनस, अब 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, यानी 3x/8 आपको मिलेगा प्लस 9, ये आपका आना है। अभी हम x वाली साइड टर्मों को वन साइड में यानी लेफ्ट साइड में रख रहे हैं, तो ये आएगा x, इसको माइनस का 1/2x माइनस 3/4x प्लस 3x/8 इक्वल्स टू 9, आपको ये मिलने वाला है। अभी हम 2, 4 और 8 से एलसीएम लेते हैं, जो कि आपको मिलेगा 8। अब इसमें 8 को x के साथ मल्टीप्लाई करने पर 8x माइनस 2 से इस 8 को डिवाइड करते हैं तो 4 आता है, और 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x बन जाता है, माइनस 4 से 8 को डिवाइड करते हैं तो 2, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 6x प्लस, ये 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 3x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x मिलता है इक्वल्स टू 9। इसमें से आपने 8x और 3x दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इनका सम कर लेना है, जो बनेगा आपके पास 11x, और इसमें से इन दोनों का सम, माइनस वाली टर्मों का सम करना है, जो आता है 10x, यानी 11x में से 10x को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास बच जाता है x/8 इक्वल्स टू 9। अब इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएं तो x इक्वल्स टू 9 8 जा 72, तो टोटल नंबर ऑफ डियर्स हमारे पास थे 72। क्वेश्चन नंबर 9 है, a grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages. यहाँ पे बोला है जो ग्रैंडफादर है वो अपने ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स बड़ा है। He is also 54 years older, और वो 54 years older है ग्रैंड डॉटर से। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उन दोनों की प्रेजेंट एजेस आपने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स लेट कर लोगे यहां से, लेट द प्रेजेंट
ऑफ इक्वल्स टू एक्स, सॉरी ग्रैंड डॉटर लिखेंगे यहां पे, फादर नहीं, ग्रैंड डॉटर। इक्वल्स टू एस एंड ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड फादर इक्वल्स टू 10x। उसने बोला हुआ है कि ग्रैंड डॉटर से ग्रैंड फादर 10 टाइम्स बड़े हैं, तो यहां पे ये 10x हो जाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने बोला है कि ग्रैंड फादर ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स ओल्डर हैं, तो हमने क्या करना है, ग्रैंड डॉटर की एज में 54 को ऐड करना है और ग्रैंड फादर की प्रेजेंट एज के इक्वल रख देना है जो कि 10x है और सॉल्व कर देना। तो यहां से आपको मिलेगा, इस x को मैं 10x की साइड में ले जाता हूं, तो 54 इक्वल्स टू 10x माइनस x, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद मुझे मिलता है 9x इक्वल्स टू 54 और 9x इक्वल्स टू 54, x इक्वल्स टू 54 अपॉन 9 और 9 6 जा, यानी x की वैल्यू आपको मिलती है 6। तो ग्रैंड डॉटर हो गई granddaughter is equals to 6 years and grandfather is, जो कि हमारे पास क्या है 10x है, 10x इक्वल्स टू 10 और x के प्लेस पर आएगा 6, मल्टीप्लाई करने के बाद 60 ईयर्स। इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 10, Aman's age is 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present ages. इसने बोला कि अमन अपने बेटे से 3 टाइम बड़ा है। 10 साल पहले वो अपने बेटे से 5 टाइम्स बड़ा था। दोनों की प्रेजेंट एज बताइए। तो स्टूडेंट्स हम यहां पर लेट कर लेंगे, लेफ्ट द present age of Aman's son equals to x years and Aman's age equals to 3x years. Now according to question, 10 year ago, it's mean 3x minus 10, प्रेजेंट एज से 10 को आपने माइनस करना है एंड सन की एज से भी x माइनस 10। 10 ईयर एगो 10 साल पहले की बात करता है, तो 10 साल पहले उनकी एज प्रेजेंट एज से 10 ईयर कम थी, इसलिए हम इसमें से लेस कर रहे हैं। और ये कहता है कि उस समय जो अमन है वो अपने बेटे से, अपने सन से 5 टाइम बड़ा था, तो बेटे की एज को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों अमन की और उसके सन की एज को इक्वल रख देना है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 5x माइनस 50। स्टूडेंट यहां पर है 3x, मैं इस 5x को 3x के पास लाता हूं, इक्वल का साइन यहां से हट के 50 पे चला जाएगा क्योंकि 5x को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस कर दिया था।
अब इस 10x को 50 के पास ले जाना है, तो ये माइनस है, इधर आके ये भी प्लस में चेंज होगा। कैलकुलेट करते हैं तो माइनस का 2x आ जाता है। 3x में से 5x को लेस करने पर माइनस का 2x, माइनस 50 से 10 को लेस करते हैं तो माइनस 40, और इस माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए। x इक्वल टू 40/2 कैंसिल करने पर आपको मिलेगा 20। x ईयर हो गया, x की एज हो गई 20 ईयर्स। इट मीन्स आपकी जो अमन का बेटा है उसकी एज हो गई है 20 ईयर्स, और अमन की एज यहां पर पुट करके पता चलेगी। तो अमन सन्स एज इक्वल्स टू 20 years and Aman's age equals to 3x, that is 3 और x के प्लेस पर 20, जो बन जाती है 60 years। Thank you, have a nice day।